ओके, हम लोग पढ़ रहे हैं वेणु गीत और ये है 10th कैंटो 21st चैप्टर 10th वर्स। कल मैंने 9वां श्लोक किया था, आज हम 10वां श्लोक कर रहे हैं। सो वेणु गीत मतलब एक लाइन में कि भगवान ने अपनी वेणु बजाई और उस वेणु के आवाज़, उस वेणु के गीत को या आवाज़ को, उसकी म्यूज़िक को, या यूँ कह लीजिए वेणु का जो गीत है उसमें भगवान कृष्ण की भावनाएं हैं। ही इज़ नॉट जस्ट प्लेइंग, वो वेणु के द्वारा अपने फीलिंग्स और अपना प्रेम गोपियों तक पहुंचा रहे हैं और उसको अनुभव करके गोपियां भगवान के गुणगान गा रही हैं। वो वेणु गीत है। सो गोपियां क्या कह रही हैं 10th श्लोक में, मतलब ये जो गोपियों का जो वेणु गीत है, ये हमें पढ़ने में बहुत सिंपल लगेगा, बट अगर इतना ही सिंपल होता तो चैतन्य महाप्रभु राधा और गोपियों के गुणगान पूरे जीवन गाते नहीं रहते, इंस्पाइट ऑफ सन्यासी। और वैसे भी भक्तिविनोद ठाकुर ने भी बोला है कि हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय सारी संप्रदायों का सार है। नहीं, दैट्स अवर गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। सो अगर सारी संप्रदायों का सार है तो इसका मतलब है कि और सारी संप्रदायों का सार गौड़िया वैष्णव संप्रदाय मतलब गोपियाँ, उनके बिना तो हम एग्जिस्ट नहीं करते। तो इसका मतलब है कि गोपियों का जो भाव है और जो उनके इमोशंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसमें बहुत डेप्थ होनी चाहिए। इनफैक्ट चैतन्य महाप्रभु जब निमाय के रूप में थे तो गोपी गोपी बोल रहे थे, नहीं तो उनके फ्रेंड्स ने कहा ये क्या तुम गोपी गोपी बोल रहे हो। सो और श्रील प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि अगर गोपी भाव इतना सुपरफिशियल होता तो चैतन्य महाप्रभु कभी भी इस तरह से गोपी गोपी नहीं बोलते। गोपी भाव सन्यासियों का टॉपिक है, गोपी भाव परमहंसों का टॉपिक है। तभी भागवतम में, तभी भागवतम को परमहंस शास्त्र बोलते हैं और तभी श्रीमद् भागवतम के अकॉर्डिंग बृहद भागवत अमृत जो लिखी गई है, परीक्षित महाराज ने सारे भागवत सुन के फिर अपनी मदर को पूरी भागवत का एसेंस सुनाया और उसमें बृहद भागवत अमृत में परीक्षित महाराज ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया कि भागवत की प्रोग्रेशन क्या चल रही है। और उसमें क्लियर कर दिया ओके, पूरी भागवत में सुखदेव गोस्वामी हमें 10th कैंटो तक ले जाना चाहते हैं, उनका आइडिया ये है। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं गोपियों के जो ग्लोरिफिकेशन है वेणु गीत, उस पर हमें को डीप थॉट देना पड़ेगा। ऐसे हम पढ़ के आगे नहीं निकल सकते, या ऐसे हम एंजॉय करके रस में खो के हम आगे नहीं निकल सकते। सो क्या लिख रहे हैं गोपियाँ, क्या कह रही हैं, वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्ति। गोपियाँ वृंदावन की महिमा गा रही हैं इस श्लोक में। वृंदावन क्या है, वितनोति कीर्तिम। वितनोति मतलब होता है, ये जो वितनोति शब्द है, शब्द आ रहा है तनोति से, तन से आ रहा है, तन। इससे आपने सुना होगा एक शब्द आता है तंत्र, तन धातु है और वर्ड है तंत्र। सो तन मतलब होता है, तन का मतलब होता है स्प्रेड करना। और जैसे बंगाल में तन शब्द से आता है तंतु, तंतु मतलब होता है थ्रेड। सो स्प्रेड करना, त्रायते। तंत्र क्या होता है, तंत्र होता है जब आप कुछ प्रैक्टिसेस करके अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी भावना स्प्रेड करते हो, अपनी शरीर से बाहर निकाल लेते हो और यूनिवर्स में स्प्रेड कर देते हो, इस ब्रह्मांड में। और जब आपकी चेतना शरीर से बाहर आ जाएगी और ब्रह्मांड में स्प्रेड हो जाती है तो त्रायते, तो मुक्ति मिल जाती है। तंत्र का आइडिया ये है। अब उसके लिए वो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, व्हाटएवर इट इज़। सो इसलिए तन मतलब स्प्रेड, तनोति मतलब फैलाना, और वितनोति मतलब वी मतलब स्पेशल, एक स्पेशल तरीके से वृंदावन स्प्रेड। ये गेट बंद करवाओ प्रभु। आपको अपनी वो देखना पड़ेगा।
ये जो है तो इसलिए स्पेशल तरीके से स्प्रेड करना। तो वृंदावन, गोपियाँ कह रही है कि वृंदावन जो है भगवान की कीर्ति, कृष्ण भगवान की कीर्ति, देव की सुता मतलब कृष्णा, उनकी कीर्ति इस पूरे ब्रह्मांड में, उसे पृथ्वी पे फैला रही है वृंदावन। कैसे, क्वेश्चन है कैसे? वृंदावनम सखी भुवो वितनोति कीर्तिम। द फैक्ट, एक्चुअली अब कृष्ण तो चले गए हैं, है ही नहीं, है ना, बट हमें कैसे पता कृष्ण थे? उसका सबसे बड़ा एविडेंस है वृंदावन। वैसे तो कई आचार्य बोलते 3 एविडेंसेस हैं कि कृष्ण थे, बाकी सारे एविडेंसेस तो हिस्टोरिकल एविडेंस, सब स्टोरी में है, वही कृष्ण ने इनको मारा, किसने देखा है, क्या किया। बस 3 एविडेंस हैं, एक है यमुना, दूसरी है गोवर्धन और तीसरा है वृंदावन। 3 एविडेंस है, 3 प्रमाण है। और आज भी लोग तभी मतलब तो वल्लभ संप्रदाय तो जैसे हम लोग श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं, ऐसे वल्लभ संप्रदाय यमुना देवी की पूजा करते हैं। दे आर टू मच इनटू दैट। निम्बार्क संप्रदाय गोवर्धन जी के वहाँ रहते हैं, दे आर लाइक, ऑफ कोर्स हम लोग भी गोवर्धन, राधा कुंड, श्याम कुंड, और सारी की सारी संप्रदाय, स्पेशली वल्लभ, निम्बार्क और हम लोग, वृंदावन तो सेंट्रल है हमारे लिए। प्रबोधानंद सरस्वती ने बुक लिखी है वृंदावन महिमा अमृत। कह रही हैं, तो मैं कल बता रहा था कि गोपियाँ कह रही हैं वेणु बहुत फॉर्चुनेट है ना, तो आज कह रही हैं कि वृंदावन बहुत फॉर्चुनेट है। वृंदावन का सौभाग्य देखो कि वृंदावन हर क्षण भगवान की कीर्ति गा रहे। क्वेश्चन है कैसे गा रहे वृंदावन कीर्ति? वो बोल तो सकता नहीं है, वृंदावन तो लैंड है नहीं, कोई पक्षी तो है नहीं जो बोल के पीकॉक की तरह, पक्षियों की तरह या वेणु की तरह म्यूजिक आ रहा है। कैसे कर रहे हैं? यद देव की सुता पदाम्बुजा लब्ध लक्ष्मी, देव की सुता। क्वेश्चन है कि भगवान तो मतलब यहाँ पे कृष्ण को यशोदा सुता क्यों नहीं बोला है, देव की सुता क्यों बोला है? इंटरेस्टिंग है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण को एड्रेस कर रही हैं और वो वृंदावन में है, कृष्णा भी वृंदावन में है, तो यशोदा सुता बोलना चाहिए। ये देव की सुता कहाँ से नाम आ गया? इससे एटलीस्ट ये तो पता लगता है, शिला प्रभुपाद पॉपट में लिख रहे हैं कि बृहद विष्णु पुराण में यशोदा माँ के 2 नाम दिए, देवकी और यशोदा। यशोदा के 2 नाम क्यों थे? देवकी नाम क्यों था? उसका भी रीज़न है। क्यों था? क्योंकि देवकी और यशोदा बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी, मतलब इतने डीप फ्रेंड्स थी कि लोग देवकी को यशोदा बोलते थे, यशोदा को देवकी, ये रिलेशनशिप था उनका। इसलिए यशोदा माँ को भी देवकी बोलते थे। तो यहाँ पे देवकी सुता का मतलब है यशोदा माँ को रेफर कर रही है। एक आंसर ये हो सकता है, बट कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सीधा यशोदा सुता क्यों नहीं बोल दिया, मतलब ये देवकी सुता घुमा फिर आके क्यों बोल रहे हैं? वो इससे ये पता लगता है कि गोपियाँ जो हैं उनको ये पता है कि कृष्णा भगवान है, एब्सोल्युटली क्लियर है, उनको कोई इसमें डाउट नहीं है, कृष्णा इज गॉड। बट बाकी लोगों को भी पता है, वैकुंठ द्वारकावासियों को पता है कृष्ण भगवान है, बट गोपियों का मूड अलग है। ऑल्दो गोपियों को पता है कृष्ण भगवान है, मगर वो उस फैक्ट को ज़्यादा एम्फसाइज नहीं करती, ना उनके माइंड में उस चीज़ का कोई इम्प्रेशन है। उनके माइंड में तो इम्प्रेशन है कि कृष्णा बहुत सुंदर है और हमें उनकी सेवा करनी है, बस ये है। अदरवाइज़ उनको पता है, आप ललित माता पढ़ो, विदग्ध माता पढ़ो या भागवतम ही पढ़ लो, गोपी गीत। गोपियाँ कृष्ण को कह रही हैं कि देखो भाई कि तुमने राम अवतार लिया था, उसमें तुमने पुल बनाया था, हमें पता है सब कुछ, मगर उसमें तुम मर्यादा पुरुषोत्तम थे और अभी तुम क्या कर रहे हो? अभी तुम बहुत लड़कियों का रासलीला कर रहे हो। इमीडिएटली तुम ऐसे चेंज हो गए, तुमने अपनी वाव तोड़ दी, इसलिए हम तुमसे बात नहीं करेंगे। नाउ हाउ डज इट हैपन? उनको पता है राम है, उनको पता है कि ये सब कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं हम तुमसे बात नहीं करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने बोला था जगदानंद पंडित को, जगदानंद पंडित सत्यभामा के अवतार हैं। जगदानंद पंडित ने कहा था मैं वृंदावन जाऊँगा दर्शन करने, महाप्रभु ने कहा मत जाओ। 4-5 बार रोक दिया जगदानंद पंडित को। पंडित ने कहा कि मुझे जाने क्यों नहीं देंगे? तो महाप्रभु ने कहा वेल पॉइंट है कि तुम समझ नहीं पाओगे उनके मूड को।
अब उनको पूरी क्लैरिटी है, गॉड है, उनको पूरी क्लैरिटी है कि जन्माद्यस्य था, ये पर भ्रम है, मगर वो इस फैक्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वो इस फैक्ट में इंटरेस्टेड है कि कृष्णा खुश कैसे होंगे। इसको कहते हैं शुद्ध भक्ति। जो भक्ति सर्वोपाधि निर्मुक्तम, सुना है ना, सारी उपाधियों से मुक्त है। एक लेवल तो प्रभुपाद ने बोला उपाधियों से, उपाधि मतलब डेजिग्नेशंस। एक लेवल तो ये है कि भी आप अमेरिकन नहीं हो, चाइनीज़ नहीं हो, हिंदू नहीं हो, प्रभुपाद ने बोला। उससे ऊपर लेवल है कि आप ना मेल हो, आप ना फीमेल हो, बॉडी नहीं हो। उससे ऊपर लेवल है आप ना ज्ञानी हो, ना आप धार्मिक हो। उससे ऊपर लेवल है ये वाला कि हम भगवान की भक्ति इसलिए नहीं कर रहे कि वो भगवान है। वो भी डेजिग्नेशन नहीं है कि ये भगवान है और मैं उनका सेवक हूँ, वो भी ख़त्म हो गया वहाँ पर। वो भी मैं सेवक हूँ, वो भी उड़ गया, वो बैकग्राउंड में चला गया। सब फोर फ्रंट पे ये है कि कृष्णा है और हम उनके साथ हैं और हमें कृष्ण को खुश करना है, बस इतना ही है। वो सब ख़त्म हो जाता है डेजिग्नेशन। धीरे धीरे ये सारे जो भगवान और हमारे बीच में जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे हटती रहती हैं। लेयर्स ही हैं, इसी को कोश कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद में इसको कोश का है, अन्नमय कोश है ना, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये सारी की सारी लेयर्स हैं जो हमें धीरे धीरे हटाना है। इसका एग्जांपल देते हैं, ऐसे प्याज नहीं होता, प्याज का एक एक हटाते नहीं है, पील्स हटाते रहते हैं। अब सारी लेयर्स हटा दो तो अंदर क्या बचता है? अंदर क्या है? कुछ नहीं होता, खाली हो जाता है। हाँ, खाली हो जाता है, कुछ भी नहीं अंदर। ये एग्जाम्पल आई थिंक नचिकेता को दे रहे हैं उनके गुरु कठोपनिषद में, एग्जैक्टली एग्जाम्पल। तो नचिकेता ने पूछा था, नचिकेता या ये आपका श्वेताकेतु, उन दोनों में से उन्होंने पूछा कि भगवान कौन है? तो उनके गुरु ने कहा प्याज लेके आओ। तो उन्होंने कहा देख रहे, तो उन्होंने एक लेयर हटाई, दूसरी, तीसरी। तो उन्होंने कहा देखो ये संसार है और ये तुम्हारे शरीर से ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा ज्ञान है, ये तुम्हारा धार्मिक प्रवृत्ति है। सबको हटा दिया। फिर उन्होंने कहा क्या बचा? उन्होंने कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने कहा ये भगवान है। ये एग्जाम्पल आता है। तो क्या है भगवान? फिर कुछ नहीं है। आइडिया ये है कि जब हम सारे डेजिग्नेशन से, जब सारी उपाधियों से मुक्त जाएंगे, सारी अटैचमेंट से दूर हो जाएंगे, तब हम रेडी हो जाएंगे भगवान को परसीव करने के लिए। वो इन आँखों से दिखाई नहीं देंगे, मगर हमारी आध्यात्मिक आँखों से फिर भगवान दिखाई देंगे। आइडिया ये है। तो उन्होंने कहा, उसने कहा कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस वो इन्होंने बता रहे हैं कि भगवान अचिंत्य है, ही इज़ इनकंसीवेबल, बट है। सो इसलिए वो देव की सुता बोल रहे हैं, उसी देव की सुता बोल रहे हैं। उनको पता है, ठीक है, ही इज़ अ सन ऑफ देव की। अगर हम वैसा भी लें, डायरेक्टली भी लें, भगवान है वो, बट दैट्स ओके, हम इंटरेस्टेड नहीं उस फैक्ट में। यह देव की सुता। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा कब होता है कि हमें पता है वो भगवान है मगर हम इंटरेस्टेड नहीं होंगे उसमें? ऐसा कब होता है? अभी हम नहीं कह सकते कि कृष्णा, ठीक है, हाँ कृष्ण भगवान है मगर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो हम उस लेवल पे ही नहीं। अभी हम कैसे कहेंगे तो सहजिया बन जाएंगे। मगर ये लेवल कब आएगा? गोपियों का भाव, कब हम उस लेवल तक पहुँचेंगे? उसका एक ही आंसर है सिर्फ, गोपियाँ वहाँ क्यों हैं, हम यहाँ क्यों हैं, वैकुंठ में लोग अलग हैं, गोलोक में लोग अलग हैं, ऐसा क्यों है, वो वहाँ पे क्यों नहीं पहुँच पा रहे, उस मूड को एक्सेस क्यों नहीं कर पा रहे? उसका आंसर केवल एक ही है कि गोपियों की जो इच्छा है भगवान की सेवा करने की, वो शायद उनकी अपनी इच्छा से भी ज़्यादा है। ऐसा ही है उनके साथ। वो जितनी इच्छा करती हैं भगवान की सेवा करने की, उससे भी ज़्यादा उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं। समझ रहे हो? जैसे हमारी कभी कभी इच्छा होती है कि हम पैसे कमाएंगे, हम 1 करोड़ कमाएंगे, 2 करोड़, मगर आप बोलो तुम्हारा सपना क्या है? सपना तो 1000 करोड़ का है। तो कभी कभी आदमी सपने बना लेता है। इच्छा होती है रियलिटी में, बट सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं रियलिटी से। सो गोपियों का ऐसे ही है। गोपियों की इच्छा है कि हम सेवा करेंगे, मगर उनके जो अंदर जो आत्मा में जो
डिज़ायर है, जो ड्रीम्स है कि हम भगवान की सेवा करेंगे, वो बहुत ज़्यादा बियॉन्ड है उनके जो रियलिटी में जो जितनी सेवा करनी है। तो वो जो इच्छा होती है सेवा की, वो सारी चीज़ें ढक देती है। फिर जैसे भगवान ने कहा था मेरे सर में दर्द हुआ, दर्द नहीं कहा था जब नारद मुनि को भेजा था। गोपियों ने कहा ठीक है हमें पता है कि हम नर्क जाएंगी, बट आप ले जाओ। सो जब हमारी इच्छा हमारी सेवा से करोड़ों गुना बढ़ जाती है, जो हम से सर्विस कर रहे हैं उससे हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं होंगे। जब पहला काम है अगर यहाँ पे एंटर करना है कि जो आप सेवा कर रहे हो, फर्स्ट पॉइंट है कि उससे बिल्कुल संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो संतुष्टि होनी चाहिए जो भी आप सर्विस कर रहे हो। ये छांडोग्योपनिषद में लिखा है, नास्ति कृता कृतेन। पहला स्टेप, अगर आप संतुष्ट हो कि मैं सर्विस कर रहा हूँ इतनी, तो आप गोपी भाव में एंटर नहीं कर सकते। फर्स्ट, ये छांडोग्योपनिषद का श्लोक आता है, फर्स्ट स्टेप है डिससेटिस्फैक्शन जितनी आप सर्विस कर रहे हो। और सेकंड स्टेप है कि आप अगर सोच लो कि मैं भगवान की परफेक्ट सर्विस कर दूंगा, फिर भी डिससेटिस्फाइड रहोगे। मतलब अपने माइंड में सोच लो मैं सारी सर्विस कर दूंगा, ये सोच के भी आपको लगेगा कि मैं फिर भी असंतुष्ट हूं। ये स्टेप 2 है, ये गोपीज हैं। और थर्ड स्टेप है कि मतलब कहने का मतलब है स्टेप 1 स्टेप 2 का मतलब है आप जितनी सेवा कर रहे हो आपको कम लग रही है, कम भी नहीं, ज़ीरो लग रही है, एक्चुअली ज़ीरो ही लग रही है। आपको लग रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा। श्रील प्रभुपाद अपने एंड डेज में क्या कह रहे थे कि मैं कुछ नहीं कर पाया कृष्ण के लिए, जबकि प्रभुपाद से ज़्यादा कौन करेगा। अगर अपने माइंड में भी प्रभुपाद से ज़्यादा कर लो, सपने में बैठ के ख्याली पुलाव में, और भगवान क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आप माइंड में सोचो मैं कर लूँगा, फिर भी आप असंतुष्ट रह जाओगे। गोपियाँ ऐसी हैं, फिर भी वो कहेंगी नहीं हम अभी भी कुछ नहीं कर रहे। और स्टेप 3 है कि उनकी जो डिज़ायर है, भगवान की सेवा करने की इच्छा इतनी ज़्यादा है कि वो इस पे बिलीव ही नहीं करती कि वो इन डिज़ायर्स को कभी पूरा कर पाएंगी। वो कभी बिलीव नहीं करती कि वो अपनी एक्सपेक्टेशंस और अपनी होप को कभी भी पूरा कर पाएंगी। जब आपका मेंटल स्टेट ऐसा हो जाएगा तो इसका मतलब आप गोपी भाव में एंटर करने के लिए रेडी हो। अगर आपने थोड़ी सी सर्विस कर लिया और सेटिस्फाई हो गए, हाँ अब तो मैंने कर लिया, भगवान के लिए किया, इसका मतलब आप रेडी नहीं हो, आप कहीं और हो, आप मंडेन प्लेटफॉर्म पे हो, तब यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। ये भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अपने आर्टिकल में ये गोपी भाव जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो इस तरह एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसलिए गोपियाँ हमेशा रोती रहती हैं, इसलिए महाप्रभु हमेशा रोते रहे पूरी लाइफ। महाप्रभु 12 साल क्या कर रहे थे, रो ही तो रहे थे। वो क्यों रो रहे थे? आप कहोगे विरह, विरह तो बहुत बड़ा एक हवा में शब्द है। विरह तो महाप्रभु क्यों रो रहे हैं? महाप्रभु इसलिए रो रहे हैं क्योंकि महाप्रभु गोपी भाव में, महाप्रभु सोच रहे हैं कि मैंने कृष्ण के लिए कुछ नहीं कर पाया, मेरी लाइफ वेस्ट हो गई। माधवेंद्रपुरी भी अपने एंड ऑफ लाइफ में क्या क्या बोल रहे थे कि मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, देखो मुझे कृष्ण नहीं मिले। गौरकिशोर बाबा जी से मेरी लाइफ वेस्ट हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाया उनके लिए। वमस्यास बाबा जी 40 दिन खा ही नहीं रहे, वो जप ही करते जा रहे हैं, समाधि में एंड में बोल रहे मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तो पापी रह गया। और वमस्यास बाबा जी ने जानबूझ के उन्होंने कहा मगर लोग सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा डिवोटी हूँ, मगर मुझे पता है मैं कुछ नहीं कर पाया, इसलिए उन्होंने जानबूझ के अपनी बेइज्जती कराने के लिए अपने एंड डे में मायापुर पूरे लाइफ मायापुर छोड़ के घर चले गए अपने। आई थिंक ही जस्ट इन द एंड ऑफ लाइफ इवेंट, ऐसा एंड ऑफ लाइफ में तो आते हैं धाम में, नहीं वो धाम छोड़ के घर चले गए और घर में रह के उन्होंने अपने घर के चारों तरफ मछली बिछा दी और बीड़ी के पैकेट बिछा दिए, मतलब ये इंप्रेशन देने के लिए कि अभी एंड ऑफ लाइफ में सठिया गया है, देखो पूरी लाइफ वहाँ रहा, अब पागल हो गया, कोई भक्ति नहीं थी, वहाँ चले गए, लोगों ने बहुत गाली दी, ये है बूढ़ा कुसर, देखो वमसीदास ये देखो अब आ गए ना, सारी आदतें इसकी आ गई। एंड देन ही लेफ्ट हिज बॉडी, जानबूझ के कि लोग मुझे बड़ा कोई संत ना समझे, कि जी वो रियली फील कर रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं गंदा हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा ही है, फिर लोग मेरे को पापी कहेंगे और फिर ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा। अब
ये ना आप ये जब तक आपका माइंड ऐसा नहीं होगा तब तक यहाँ पहुँच ही नहीं सकते आप, इम्पॉसिबल है। मतलब यहाँ तो अब आप यहाँ की सिचुएशन देखो बिल्कुल उल्टा है, अपनी सिचुएशन देखो बिल्कुल उल्टी है। थोड़ा सा आपकी कोई बेइज्जती हो जाए, भैया पूरा मंदिर खड़ा कर दिया, पूरा कम्युनिटी दिमाग ख़राब कर देते हैं। लो यार आपने बेइज्जती कर दी, ये कर दिया, वो कर नहीं, ऐसी है ना, लड़ाइयाँ हो जाती हैं, मेरी बेइज्जती हो गई। ले भाई, कहाँ हम सियाज बाबा जी जो जानबूझ के अपनी बेइज्जती करा रहे हैं, और कहाँ हम, मतलब ये एक्चुअली गोपी भाव पढ़ के ना आपको अपनी औकात समझ आ जाएगी। एक तो बात ये है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है हम कहाँ हैं, क्योंकि हम अपने माइंड में अपने आप को अपने से ज़्यादा समझते हैं। उसको क्या बोलते हैं, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, अपने माइंड में आप अपने आप को अपने से ज़्यादा समझ रहे हो। हाँ, इसी को बोलते हैं अहंकार, इसी को अहंकार बोलते हैं। अहंकार आपके माइंड में आपकी फॉल्स इमेज प्रोड्यूस करेगी। तभी तो भाई हर आदमी सोचता है मैं सुंदर हूँ, चाहे शकल सूरत नहीं, चाहे पूतना है, चाहे वो घूम रही है, सोचेगी मैं तो ऐश्वर्या राय हूँ। हर आदमी सोचेगा मैं अमिताभ बच्चन हूँ, हर आदमी सोचता है। कौन सोचता है शीशे में देख के कि मैं अगली हूँ? कोई नहीं सोचेगा। क्योंकि वो कैसे हो रहा है, वो क्यों हो रहा है वो, जबकि सबको पता है कि ये क्लाउन है पूरी यार, जोकर है या जोकर है, जो भी है। क्यों? क्योंकि माइंड, अहंकार आपकी गलत इमेज आपके माइंड पे प्रोजेक्ट कर रहा है। ये अहंकार का काम है। अहंकार का काम है, जैसे मूवी कैमरा नहीं होता इमेज प्रोजेक्ट करता है, ऐसे अहंकार भी एक कैमरा है जो आपके ही माइंड में गलत आपकी इमेज प्रोजेक्ट कर रहा है आपकी, और आप वो देख रहे हो आत्मा बैठ के, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। अहंकार ये कर रहा है। गोपियों में अहंकार नहीं है, और महान भक्तों में अहंकार नहीं। हम में तो ठीक है, मैं अच्छा हूँ, मेरी प्रेस्टीज है। इस सब से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा, वरना तो आप क्वेश्चन ही नहीं, हम को लोग जा ही नहीं सकते, ब्लॉक्ड है वहाँ के रास्ते, वहाँ के गेट बंद हैं आपके लिए, इम्पॉसिबल है। आप चाहे पूरे जन चैंटिंग कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे लोगों को तो प्रभुपाद ही आने नहीं देंगे, वही बाहर निकाल देंगे, भैया तुम्हारी एंट्री तो यहाँ पे नहीं है। ऐसे घटिया लोगों को थोड़ा ना एंटर करने देंगे, जो अपने मान में पड़ा हुआ है, छोटी छोटी बातों पे सोच रहा है, हाय उसने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया, अरे उसने मुझे ऐसा बोल दिया। ले भाई, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, आप इसके योग्य ही हो। पहली बात तो यही है। वैसे एक बात है, मैं बताऊँ, मैं तो पूरे वर्ल्ड में घूम लिया, सारे डिवोटीज कहते तो हैं हम इसके योग्य हैं, और बोलते हैं हमें ऐसा होना चाहिए, मगर जब होती है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो डिस्टर्ब होना ही साइन है कि आप अंदर कुछ सोच रहे हो, बाहर कुछ कह रहे हो, फिनोमेना अलग है। गोपियों को आप बोल के देखो, गोपियों को बोलो, आप गोपियों को बोलो कि तुम नॉनसेंस हो, ये हो वो, गोपियाँ बहुत खुश होंगी, क्योंकि वो बिलीव करती हैं कि वो ऐसी हैं, वो बिलीव करती हैं कि हम ऐसे ही हैं। उनको क्या प्रॉब्लम है? अब जो भिखारी, आप भिखारी को बोलो, ये नहीं होते सड़क पे भिखारी घूमते रहते हैं, आप तो आप किसी भिखारी को ले भिख मंगे, पूरा मानेगा? नहीं मानेगा, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो है ही भिख मंगा। यार मैं तो भिख मंगा ही हूँ, कौन बुरा मानता है? जो ट्रेन में जो भीख मांगने आते हैं, कहते नहीं है भाग जा साला भिख मंगा, ऐसे ही कहते नहीं, भिखा देते हैं। वो आगे जाके बाबा दे दे, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आगे देखोगे वो मांग रहा है, क्योंकि उसको पता है मैं हूँ ही, उसको रियलिटी में जी रहा है। आप किसी और को बोलो भिख मंगे, वो तो बस हो गया। सो ये चीज़ें जो है ना, ये थ्योरी नहीं है, ये थ्योरी नहीं है। आप थ्योरी लेकर गोलोक नहीं जा सकते, अनुभव लेके गोलोक जाओगे। इसलिए गोपी भाव में एंटर करना है तो 3 स्टेप्स तो होने ही चाहिए। ये छांडोग्य उपनिषद में क्लियर लिखा है, इन 3 स्टेप्स के बिना आप नहीं जा सकते। श्लोक भी भूल गया मैं इसका एग्जैक्टली। बल्लभ विद्याभूषण इसको इस तरह से इंटरप्रेट करना है, आप दूसरी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। नास्ति कृतकृत है ना, भूल गया। या स्टेप 1 क्या है? अपनी सर्विस से कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो गया आप। और दूसरा स्टेप, चाहे आप माइंड में भी आप कर दो परफेक्ट सर्विस, या रैली में भी कर दो परफेक्ट सर्विस, फिर भी आप सोचोगे मैंने कुछ नहीं किया।
अब जितना करोगे उतना आपको कम लगेगा, जितना करोगे उतना ज़ीरो ही लगेगा आपको, ज़ीरो बल्कि नेगेटिव लगेगा। बल्कि गोपियाँ तो स्टेप 2 में भी ना एक क्या कहते हैं, स्टार नहीं लगा होता वो नीचे देखना पड़ेगा, स्टेप 2 में भी स्टार है। गोपियाँ ये नहीं सोचती कि मैंने कुछ नहीं किया, गोपियाँ सोचती हैं कि हमने सब कुछ कर दिया मगर एक्चुअली हमने गलत कर दिया, कृष्ण को तंग कर दिया। श्रीमती राधा रानी अलंकार कॉस्ट्यूम में ही लिख रही हैं। श्रीमती राधा रानी कवि कर्पूरदास उनके इमोशंस प्रकट कर रहे हैं। राधा कह रही हैं कि मैंने कृष्ण की सेवा तो की, जो भी की, अगर तुम समझती हो मैंने सेवा की तो मैंने सेवा की, मगर मैं इतनी पापी हूँ कि मैंने हर सेवा में करोड़ों अपराध कर डाले। मैं कृष्ण के सर पे एक भार हूँ। अभी क्या है ये, आप लोग ऐसा सोचते हो? आपने तो सपने में नहीं सोचा होगा ऐसा। बट ये है वेणु गीत, ये गोपी भाव है। हम कहते हैं गोपी भरतु पथकन दास अनुदास। तो आप उनके साथ रह सकते हो, आप किसी के साथ भी रहना है तो उसके जैसे ही सोचना पड़ेगा, है नहीं? सिंपल सा फॉर्मूला है। आपको मेरे साथ रहना है तो मेरे जैसे ही सोचना पड़ेगा। हस्बैंड वाइफ है, आपको सेम फ्रीक्वेंसी सोचनी पड़ेगी, अगर लड़ाई हो के आप कहीं वो कहीं वो, यही है ना, मतलब कंपैटिबल तो बनना ही पड़ेगा, वरना रहोगे कैसे? गोपियों में रहना है तो वैसा सोचना पड़ेगा। एटलीस्ट थोड़ी कंपैटिबिलिटी तो होनी चाहिए, 100% ना, थोड़ा तो होना चाहिए। तो थोड़ा एटलीस्ट इस मूड में जाना पड़ेगा। स्टेप 3 क्या है? इतना करने के बाद भी बहुत इनफाइनाइट डिजायर्स होना कि अगर थोड़ा सा भी करो हमेशा डिससैटिस्फाइड रहेगा। नहीं, वो तो स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3 है कि उनकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं भगवान की सर्विस करने की। स्टेप 3 है उनकी डिज़ायर्स अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड इच्छा है उनकी। आप उनसे पूछो आपकी कितनी इच्छा है, मतलब गोपियों के केस में भगवान की सेवा करने की इच्छा इनफाइनाइट वर्ड भी कमी है, कमी है वहाँ। गोपीज हैं, गोपीज, ये इसको कहते हैं गोपी भाव, गोपी भाव है। तो गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपी कह रहे हैं वेल हमारी तो कोई वैल्यू नहीं है, वृंदावन है फॉर्चुनेट, वृंदावन का बहुत सौभाग्य है, तो हमारा क्या सौभाग्य है? कुछ भी नहीं है, हम तो वृंदावन पे भार हैं एक। गोपियाँ तो ये सोचती हैं, मतलब हम लोग वृंदावन जाके बड़े मज़े से जाते हैं, गोपियाँ सोच रही हैं मैं हम तो भार हैं यहाँ पर वृंदावन की भूमि पे, हम तो पापी हैं, हम यहाँ क्या कर रही हैं, हम यहाँ पे है कैसे? वो तो सरप्राइज्ड हैं वो। और एक ही कंक्लूजन है उनके माइंड में कि कृष्ण ने कृपा करके हमें अपने पास रखा हुआ है, अदरवाइज तो हम तो यहाँ कचड़ा हैं। यहाँ कौन है ब्यूटीफुल? वेणु है, वृंदावन है, वृंदावन के पेड़ हैं, वृंदावन का आकाश है, सूर्य है, चंद्रमा है, उनके पक्षी हैं, गोवर्धन है, हरिदास बढ़ रहे हो। तो कह रही, उन्होंने सखियों ने पूछा क्यों भैया वृंदावन की इतनी ग्लोरीज क्यों गा रहे हो? उनका सौभाग्य क्या है? देव की सुता पदाम्बुजा लब्ध लक्ष्मी। वृंदावन का सौभाग्य है कि वृंदावन को पदाम्बुजा मतलब होता है भगवान के लोटस फीट, भगवान के चरण कमल, भगवान के चरण कमल प्राप्त हुए वृंदावन को। भगवान जब भी वृंदावन में चलते हैं तो भगवान के चरण कमल के चिन्ह जो हैं छप जाते हैं। क्यों छप जाते हैं? क्योंकि कृष्णा वृंदावन में चप्पल नहीं पहनते, वैकुंठ में पहनते हैं। इसलिए ये जो है ना, क्या कहते हैं, ये जो हमारे टेम्पल्स में जो लगाते नहीं खड़ाऊ सर पे, कभी कभी बहुत सारे टेम्पल्स में होता है, एक्चुअली वो एक सिस्टम गलत ही है एक तरह से। क्योंकि अगर राधा के साथ है कृष्णा तो वहाँ चप्पल नहीं होती, अगर रुक्मणी जी के साथ है तो हो सकती है क्योंकि द्वारका में है वो। अब राधा कृष्ण की डिटीज करो और वहाँ उनकी चप्पल रखो, वो एक फ़नी है। इसलिए आप किसी भी मंदिर में देखो चप्पल है ही नहीं, ना राधा, हमारे गोस्वामी ने तो एस्टैब्लिश की नहीं, ना राधा गोविंद जी, राधा गोपीनाथ, राधा रमन मेन टेम्पल्स में कहाँ है नहीं ना। तो इसलिए राधा कृष्ण के मंदिर में आप भगवान की खड़ाऊ रखो, वो एक रसाभास टाइप का है, वो ठीक नहीं है। ये कृष्णा राधा के साथ है तो वृंदावन में, राधा के साथ है तो वृंदावन आप
वृंदावन का एटमॉस्फेयर है, तो वहाँ चप्पल कहाँ से आ गई और क्या लगा रहे हो आप सर पे? सो वो सब थोड़ा सा ना फनी चीज़ें इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। वो शायद इसलिए हुई हैं, मतलब आपको पता ही है, डोनेशंस लेने के लिए, गिमिक्स करने के लिए चीज़ें हुई हैं। बट आप अगर फ़िलासफ़ी चेंज करो गिमिक्स करने के लिए तो एक बहुत प्रॉब्लम है। क्या कहते हैं, LA में रख सकते हो आप रुक्मणी द्वारकाधीश, वहाँ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ रख सकते हो आप, क्योंकि जगन्नाथ जी वहाँ पे, कृष्णा बलदेव सुभद्रा, वो द्वारका है, ही इज़ देयर एज अ किंग। और राधा कृष्ण के साथ नहीं रख सकते आप, रखना है तो कोई रीज़न होना चाहिए, क्यों है माँ? आप किसी पुजारी से पूछो क्यों है, उसको पता ही नहीं, क्यों होनी चाहिए, अभी सर पे क्या लगाएं जब कोई डोनेशन देगा तो। सो यू नो, ये सारी चीज़ें मतलब ये सारी चीज़ें पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल भी आप गलत चीज़ें करते रहोगे। पदाम बुझा, भगवान के चरण कमल, चरण चिन्ह रहते हैं वृंदावन में। अक्रूर जी आए तो उन्होंने भगवान के चरण चिन्ह देखे, है नहीं? जब भगवान कालिया वहाँ पे जब फंस गए थे, सारे ब्रजवासी वहाँ के चरण चिन्ह तो देख के आए थे। मैं कृष्णा थोड़े से ट्रिकी हैं। कृष्णा जब जाते हैं फॉरेस्ट में और जब गोपियों का रासलीला करते हैं तो कृष्णा जाते हैं तो उनके चरण चिन्ह पड़ जाते हैं, गोपियाँ उनके चरण चिन्ह देख के आती हैं। कृष्णा क्या करते हैं, जब जाते हैं तो पीछे अपने चरण चिन्ह मिटाते हुए जाते हैं कि वो ढूंढ ना आ जाए, देखते हैं अरे पड़ गया, मिटा दो। That's what he is doing. बट चाहे कृष्णा मिटा दे चरण चिन्ह, चाहे रहे वृंदावन, तो उन चरण चिन्हों को बहुत ध्यान से अपने पास, अपने हृदय में रख लेते हैं। That's what. लब्ध लक्ष्मी, लक्ष्मी मतलब क्या होता है? वेल्थ। जैसे हम लोग अपने पैसों को बहुत ध्यान से संभाल के रख लेते हैं, ऐसे ही वृंदावन जैसे ही भगवान के चरण चिन्ह पढ़ते हैं, वृंदावन उस इम्प्रेशंस को अपने हार्ट में हमेशा हमेशा के लिए रख लेते हैं। ये वृंदावन है। तो वृंदावन सबसे, गोपियाँ कह रही वृंदावन सबसे अमीर है, सबसे रिच है। लब्ध लक्ष्मी, रिसीव द ग्रेटेस्ट ट्रेजर। वैकुंठ से भी अमीर है वृंदावन। वैकुंठ तो आपको पता ही ऐश्वर्य है, नहीं? मतलब वहाँ पे मनिया है और कल्पतरु है, ये है वो है। वृंदावन के पास क्या है? वृंदावन के पास क्या है? अभी बताया मैंने, क्या है? भगवान के चरण चिन्ह। वैकुंठ में नहीं है, चप्पल पहनते हैं। और इसलिए गोपियाँ कह रही हैं वृंदावन इज़ द मोस्ट रिच प्लेस, सबसे ज़्यादा ऐश्वर्य है वृंदावन का। और इसीलिए वृंदावन सबसे फेमस है, और वृंदावन की वजह से कृष्णा फेमस है। वृंदावन इन चरण चिन्हों की कीर्ति गाता रहता है। आप वृंदावन में जाओगे तो सबसे पहले भगवान के चरण चिन्ह का ही स्मरण आएगा, वृंदावन की धूली देखकर। या इसलिए कह रहे हैं, यह देव की सुता पदाम बुझा लब्ध लक्ष्मी। गोपियाँ कह रही हैं ओके, वृंदावन इज़ वेरी फॉर्चुनेट। गोपियाँ कह रही हैं कि एक्चुअली वृंदावन तो छोड़ो, वृंदावन के जो पीकॉक्स हैं वो बड़े सौभाग्य है उनका। मत्त मयूर नित्य, वो पीकॉक्स जो हैं वो बहुत, मत मतलब होता है मैडनेस, प्रेम में वो नाच रहे हैं। क्यों नाच रहे हैं? गोविंदम वेणुम अनुजुष्टम, भगवान की वेणु सुनकर नाच रहे। श्रील प्रभुपाद आई थिंक इसी पॉपट में लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं मुझे नहीं पता, आई थिंक कहाँ, या इसी में शायद लिख रहे हैं कि भगवान वेणु बजा रहे हैं और नहीं, इसमें नहीं तो, और पीकॉक्स नाच रहे हैं। और बल्कि गोपियाँ कह रही हैं इतना सौभाग्य है पीकॉक्स का कि भगवान ने पीकॉक के फेदर अपने सर पे लगाए हैं, भगवान ने एक्सेप्ट किया अपने सर पे, भगवान ऑनर कर रहे हैं पीकॉक्स को। कितना अच्छा है। हमारे साथ तो भगवान ने कभी ऐसा नहीं किया। और पीकॉक्स जो हैं, जो एक एनिमल है, जो कुछ बोल भी नहीं सकते, इंटेलिजेंट भी नहीं है, उनको भगवान इतना प्रेम कर रहे हैं। और हम लोग आफ्टर ऑल ह्यूमंस हैं, हमारे में इंटेलिजेंस है, हम लोग स्त्रियाँ भी हैं और हमें प्रेम नहीं कर रहे। ये इससे प्रूव होता है कि हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जितने ज़्यादा आप में गुण हैं
उतने ही दुर्भाग्य है बल्कि, क्योंकि जितने ज़्यादा गुण हैं और भगवान आपको स्वीकार नहीं कर रहे तो दुर्भाग्य है ना। अगर आपके पास गुण ही नहीं है, आप स्वीकार कर रहे हैं तो चलो भी ठीक है, सौभाग्य है। आपके पास गुण है और फिर स्वीकार कर रहे हैं तो भी सौभाग्य माना जाएगा। बस गुण है और भगवान स्वीकार नहीं कर रहे तो फिर तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है, फिर तो बिल्कुल ही मतलब भगवान डेफिनेटली आपसे खुश नहीं है। मैं सब कुछ कर रहा हूँ भगवान के लिए, फिर भी भगवान एक्सेप्ट मुझसे खुश, कुछ मुझसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे, तो फिर तो हो गए भैया बहुत ही नाराज़ है। फिर तो आप कुछ नहीं कर रहे, फिर बात नहीं कर रहे तो चलो ठीक है। तो गोपियाँ इसलिए अपने दुर्भाग्य पे रो रही हैं, कह रही हैं देखो भाई जब पीकॉक्स हैं उनको इतना ऑनर कर रहे हैं, उनको इतना प्रेम कर रहे हैं, हम क्या हैं, हम तो बचपन से रह रही हैं और हम फीमेल्स हैं, हम ब्यूटीफुल भी हैं, जो भी हैं, बट हमें भगवान नेगलेक्ट कर रहे हैं। सो आप देख रहे हो गोपियाँ क्या कर रही हैं। एक्चुअली ये गोपी भाव है। पांचवी चीज़ अब ध्यान रखना, गोपियों का माइंड क्या है। गोपियाँ क्या कर रही हैं, दो चीज़ें करनी है आपको अगर गोपी भाव में एंटर करना है। और दो चीज़ें, आपको भगवान को प्रेस करना है और अपने आप को कंडेम करना है। आप अपने आप को नीचे ले जाओ, भगवान को ऊपर ले जाओ, तब गोपी भाव में चले जाओगे। उससे क्या होगा, उससे भगवान जो ऊपर जाएंगे, आप नीचे जाओगे तो दूरी बढ़ जाएगी, है ना। या तो आप भगवान को ऊपर ले जाओ, अपने आप को ऊपर ले जाओ तो मिल जाओगे, मगर वो अपने आप को नीचे ले जा रही हैं, भगवान को ऊपर ले जा रही हैं, तो दूरी बढ़ गई। उससे आप विरह में पहुंच जाओगे। विरह में जाने का रास्ता ही है, जब दूरी बढ़ गई तभी तो विरह होगा। तो विरह में जाने का टेक्निक ही है कि आप अपने आप को बिल्कुल नीचे ले जाओ, दीनता कहते हैं उसको, समझे। और आप भगवान को बिल्कुल ऊपर ले जाओ, उसको कहते हैं कीर्तन। जब दीनता और कीर्तन साथ में मिलता है तब गोपी भाव प्रकट होता है। और दीनता भी ऐसी दीनता जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हमारे ऐसी दीनता नहीं कि ऊपर ऊपर से चल रही है, वो सब तो ठीक है आपका, मतलब ऊपर ऊपर के दिन से तो हम भी खुश नहीं होंगे, भगवान को क्या खुश कर लोगे। हमें भी समझ आ जाता है सब ड्रामा है, सब कुछ फ़ायदा नहीं है इसका, ना करने से बेटर है। बट इट्स ऑलवेज गुड टू गो इन, हमेशा डाइव करना ज़रूरी है। मैंने बोला स्विमिंग मत करते रहो, स्विमिंग जो करता है उसको मछलियाँ खा जाती हैं, पता है ना। अब ओशन में स्विमिंग करते रहोगे, व्हेल आ जाएगी, खा जाएगी। अब डाइव करोगे नीचे तो फिर भी बच सकते हो, नीचे सही रहता है। जो नीचे डाइव करके जाता है ना उनको वेल्स नहीं खाती, जो ऊपर होते हैं खाती हैं वेल्स। पता है क्यों पता है क्यों? क्योंकि जब ऊपर होते हैं ना तो ऊपर आपके पैर चलते हैं ना, तो पानी हिलता है छप 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 छप, तो वेल्स को पता लग जाता है वहाँ पे, तो वो आके खा जाती है। जब अंदर होते हो तो पानी वानी नहीं हिलता, आप अंदर ही हो ना, तो आप आराम से डाइव चल रहे हो, आराम से चल रहे हो, तो फिर उनको पता नहीं लगता। इसलिए डाइवर जाना सेफ होते हैं। ऐसे ही है। सो सेफ भी रहोगे, डाइव करोगे, ऊपर रहोगे तो माया की मछलियाँ खा जाएंगी आपको, कब तक बचोगे। अगर आपको मेरी बात विश्वास नहीं है तो मूवी देख लेना, जॉज एक मूवी है, उसमें देख लेना, उसमें ऐसे ही है। मैंने बचपन में देखी थी, किसी स्विमर से ही पूछ लेना, यही बोलेगा। सो गोविंदमेनो मनुमत्तमयो नित्यम प्रेक्षादिशानो अवरतान्य समस्त सत्वम। और कह रही हैं कि और किसका सौभाग्य, उन्होंने कहा चलो पीकॉक्स को छोड़ो, पीकॉक्स तो फिर भी भगवान को प्रिय हैं। वो कह रही हैं जो प्रेक्षाद्रि, आद्रि मतलब होता है हिल, और अन्य समस्त सत्वम, अन्य जितने भी एनिमल्स रह रहे हैं गोवर्धन पे, बर्ड्स भी, इंसेक्ट्स भी, वो कह रही है सबका सौभाग्य है। मतलब गोपियाँ सबका सौभाग्य देख रही हैं, बस अपना ही दुर्भाग्य देख रही हैं। ये कैसे हो रहा है, आपको इस पे सोचना पड़ेगा। ऐसा ही है, अगर आप डिवोटी कम्युनिटी में रह रहे हो, आपको ऐसे ही देखना है, सबका सौभाग्य और मेरा दुर्भाग्य। आपको उल्टा नहीं सोचना, माया मजबूर करेगी आपको उल्टा सोचने के लिए कि मैं अच्छा हूँ और वो सब गंद है। एक्सटर्नली शायद आप कह सकते हो, मगर हार्ट में आपने सोचना शुरू कर दिया तो आप गए काम से। ऐसा कोई नहीं सोचता। प्रैक्टिकली हम बात कर सकते हैं कि यार ये सब क्या है, ये सब भक्ति नहीं कर रहे, और मतलब हार्ट में हम नहीं सोचते। हार्ट में तो हम सोचते हैं हम गंदे हैं और सब हमारे मास्टर्स हैं, हमें उनकी सर्विस करनी है। हार्ट में है नहीं होता। दो लेवल्स होते हैं सोचने के,
अगर आप हार्ट में भी ऐसा सोचोगे तो आप गए, और हमें पता लग जाएगा आप हार्ट में सोच रहे हैं, नहीं किसी को भी पता लग जाएगा। वो तो चलो आपके एक्शंस में आ जाएगा बाहर, आपकी स्पीच में आ जाएगा बाहर कि आप एग्जैक्टली अंदर क्या सोच रहे हो। गोपियाँ ऐसे नहीं है, गोपियाँ पूरे क्रिएशन को फॉर्चुनेट मान रही है। और अपने को इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम का लक्षण ही होता है, प्रेम का स्वभाव होता है, प्रेम काम वासना का स्वभाव अपना का सौभाग्य मानेगा और सबका दुर्भाग्य। काम वासना ये, प्रेम का स्वभाव अपना दुर्भाग्य मानेंगे और सबका सौभाग्य मानेंगे। ये प्रेम का स्वभाव है, उल्टा है। तभी तो कह रहे हैं एक लोहा है जंग लगा हुआ, एक सोना है। जिस दिन आपको प्रेम और काम वासना में अंतर पता लगने लगे उस दिन आप गोपी भाव में पहुंच जाओगे। बस ये तभी तो कृष्ण कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं कृष्ण प्रेम। जीवन का लक्ष्य क्या है? प्रेम। जीवन का लक्ष्य प्रेम को समझना क्या चीज़ है। पहले जब तक समझोगे नहीं तब तक प्राप्त कैसे करोगे? पहले तो अंडरस्टैंड। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। वो ब्रह्म क्या है? वो भ्रम कृष्ण नहीं है, वो भ्रम कृष्ण प्रेम है। ये कृष्ण प्रेम और कृष्ण को आप अलग नहीं कर सकते। जन्माद्य से था, वो आदि रस है वो। तो वो समझना पड़ेगा एग्जैक्टली मैं किस चीज़ से डील कर रहा हूँ। अब वो समझने के लिए आप समझो भी कृष्ण प्रेम को समझना है, क्या करें, कैसे समझे? ओके, समझना है। एग्जाम्पल है गोपीस। एग्जाम्पल से समझ आता है ना। तो भी चलो हमें समझना है कि, तो हमें समझना है कि सत्य क्या है, कैसे समझे? एग्जाम्पल है हरिश्चंद्र, पढ़ लो भी ये सत्य। अब आपको समझना तपस्या क्या है, ओके नर नारायण ऋषि एग्जाम्पल है, आप समझ लो उनको जाकर। आपको समझना है प्रेम क्या, ओके गोपियाँ एग्जाम्पल है, उनको समझ लो। तो वो हम वही कोशिश कर रहे हैं, उनमें एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं एग्जैक्टली क्या सोच रही है। और जैसा सोच रही है आप वैसा सोचना शुरू कर दो तो आप क्वालिफाइड हो जाओगे वहाँ जाने के लिए। बस ख़त्म हो गया। कोई मैजिक थोड़ा ना हो रहा है कि हाँ भाई हम बस जप करते रहेंगे और प्रसाद खाते रहेंगे, नाचते रहेंगे और हम मरेंगे और ले जाएंगे भगवान। ये सब नॉनसेंस है, ये सब कोई साइंस नहीं है, ये सब ड्रामा है। श्रील प्रभुपाद आचार्यों ने हमें साइंस की तरह प्रेजेंट किया है। हमें कोई, तभी तो प्रबंध ने कहा हम अलग हैं इस्कॉन वाले, मतलब और बाकी सनातन धर्म अलग है। हम इंटेलिजेंटली चल रहे हैं ना। तो आप अगर वैसा सोचोगे तो वो बोलेंगे बुला लो भैया इसको, ये हमारी तरह ही सोच रहा है। आप नहीं सोचोगे, आप कुछ भी करते रहोगे, आप चाहे टेम्पल प्रेसिडेंट बन जाओ, आप 1000 मंदिर खोल लो, आप 1000 किताबें लिख दो, कुछ भी कर लो, आप वैसा नहीं सोच रहे तो यहीं हो आप। और आपको खुद पता है आप क्या सोच रहे हो। कभी कभी आपको खुद भी नहीं पता लगता, डिवोटी बता देंगे तू ऐसा सोच रहा है, तू पागल है तू। वो डिवोटी बता देंगे आपको। इसलिए डिवोटी कम्युनिटी में रहना बहुत ज़रूरी है, खुद ही पता नहीं लगेगा आपको। बट मोस्टली आपको एज्यूम करके चलना पड़ेगा आप गलत सोच रहे हो। ये तो प्रिजम्पशन ही है। हमारे लेवल पे हम जो सोच रहे हैं गोपियों की बिल्कुल उल्टा सोच रहे हो। ये तो 100% श्योर है। अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पे झक मार रहे होते हैं आप। अगर ऐसा नहीं होता तो भगवान के नाम में मन नहीं लग जाता यूँ। ये तो है ही। अब ये तो हमें पता लग गया, चलो हम बिल्कुल उल्टा सोच रहे हैं, मगर वो क्या सोच रही हैं वो, अब वो आपको जानना है एग्जैक्टली वो क्या सोच रही हैं, तो हम चेंज तो कर पाएँ एग्जैक्टली। तो वो ये इसलिए वेणु गीत पढ़ना ज़रूरी है, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो इसलिए जब हम सुबह सुबह राधा श्याम सुंदर के दर्शन करते हैं तो राधा रानी को देख के हमें सारी चीज़ें याद आ जाती हैं कि हमें कैसे सोचना है, क्या है कृष्ण कॉन्शियसनेस, और फिर हम अपना दिन कृष्ण कॉन्शियसनेस बिता सकते हैं। अगर आपको पता ही नहीं है व्यक्ति कौन है, राधा कौन, अपने मन में अपने ज्यूम करके चल रहे हो हाँ राधे राधे वो भी जो भी है, तो फिर आपका आरती करने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अच्छा ज़रूर लगता है एक लेवल पे, वो ठीक है आपको अच्छा लग रहा है आरती करने में और लगना भी चाहिए, मगर महाप्रभु के मूवमेंट में हम 5-10% बात नहीं करते। महाप्रभु के मूवमेंट में हम परफेक्शन की बात करते हैं, है ना। तो हमें तो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए। सो इसलिए ऑल्टर है ही इसलिए कि आपको देख के सब कुछ याद आ जाए। ऑल्टर इसलिए कि आपकी मेमोरी बनी रहे, समझे। ऑल्टर इसलिए शो के लिए घर में बना दिया सुंदर सा ऑल्टर, भोग लगा के खा गए और बस आरती करके बैठे हो पागलों की तरह। ऑल्टर इसलिए नहीं होता, ऑल्टर है आपकी मेमोरी, आप क्या कहते हैं उसको, मेमोरी अलाइव रखने के लिए कि हम किससे डील कर रहे हैं यहाँ पर। ये चारे कौन है, राधा कौन है, कृष्ण कौन है, आप रोज़ देखोगे, आओगे जाओगे आपको याद रहेगा हाँ भाई हम एक एब्सोल्यूट प्योरिटी से डील कर रहे हैं। ये लोग कैसे हैं, हमें ऐसा बनना है। बस यही ऑल्टर है और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल।
अगर अपने माइंड में ऑल्टर को रख सकते हो तो फिर तो बल्ले बल्ले ही है। अगर आप एक घर में और आप सामने और माइंड में नहीं रख सकते तो बेकार है, फिर तो जला के उसको स्पेस बचा लो, कोई इससे सोफ़ा वोफ़ा लगा लो, ज़्यादा बेटर है। उसका कोई पॉइंट नहीं है। सुकृति ज़रूर मिल जाएंगी मगर हम सुकृति के पीछे ही नहीं है, हम थोड़े ना कोई पायस चीज़ों के पीछे हैं, हम तो प्रेम चाहिए हमें। प्रेम के कॉन्टेक्स्ट में ये सब ड्रामा है। या बेटर है आप ऑल्टर बनाओ और उसका पर्पस समझ लो। पर्पस समझ लो तो बहुत अच्छा है, तो बहुत फास्ट एडवांस कर जाएंगे हम। इतना है। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? बहुत अच्छे श्लोक हैं। कुछ कहना है? हाँ, डिप्रेशन नहीं पहुंचेगा क्योंकि साथ साथ भगवान की कीर्ति भी तो गा रहे हैं। भगवान को उड़ा दोगे तो पहुंच जाओगे। एक्चुअली भगवान को उड़ा देंगे तो फिर हम ये कर भी नहीं पाएंगे। भगवान को उड़ा दिया ना तो आप ये सोच भी नहीं पाओगे कि मैं गंदा हूँ गंदा हूँ गंदा हूँ। वो अपने आप ही ऑटो मोड में आ जाओगे कि मैं अच्छा हूँ, इससे तो अच्छा हूँ मैं। ये तो है ही गंद, ये तो गांव के साले गंद है, ये तो बकवास है, बिहारी है, वॉट एवर इट इज़, ऐसे ही पड़े हुए पैसे के लिए, इससे तो अच्छा हूँ। वो तो है ही, हम अच्छे हैं ना। हम कौन सा पैसे ले रहे हैं, हम कौन सा चीटिंग कर रहे हैं। मगर एक्चुअली आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, आप बहुत बड़ी मिस्टेक है। एक्सटर्नली शायद, प्रैक्टिकली तो हम ठीक हैं, उनसे बेटर ही हैं, हम कोई चीटिंग नहीं कर रहे, हम हिपोक्रेट नहीं हैं, हम पैसे के लिए नहीं हैं। बट हार्ट में आप ऐसा नहीं सोच सकते। हार्ट में हम उनसे भी गंदे हैं। हम क्यों गंदे हैं उनसे? क्यों गंदे हैं उनसे? क्यों गंदे? भैया हम इस कॉन में पैसे के लिए तो बैठे नहीं, हम किसी के लिए बैठे नहीं, बट हम उनसे भी गंदे क्यों हैं? पता है कि भगवान ने हमें इतना कुछ कर रहा है, कुछ है, तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। उन्हें तो पता ही नहीं है कुछ भी। हाँ, हमें नॉलेज है, हम सोच रहे हैं ना, हम अच्छे हैं ना, आपको पता है ना सब कुछ, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हो भगवान के लिए। तो गंदा कौन है? गंदे तो आप हो गए ना। वो तो क्यों सोच रहे हो अच्छे हो? सो मैं क्यों कह रहा हूँ ये? आपने क्या पूछा? हाँ, तो डिप्रेशन आप सोच ही नहीं पाओगे, ऐसा देखना 24 घंटे नहीं सोच पाओगे आप। दोबारा से घड़ी वहीं आ जाएगी आपकी, दोबारा से आ जाएगी। आप, मैं तो बहुत लोगों को देख लिया, सुई वहीं आ जाती है घूम फिर के। ये लॉजिक है ना, अहंकार वहीं आपको कन्विंस ही नहीं होने देगा। मगर ये कैसे हो गए? भगवान की कीर्ति गा के ही भगवान से कनेक्ट होकर इमोशंस आते हैं। आप भेड़ के नहीं ला सकते। अंडरस्टैंड करके एक लेवल तक प्रैक्टिस कर सकते हो, मगर उस प्रैक्टिस को अनुभव करने के लिए भगवान की मर्जी चाहिए ना। भगवान की मर्जी जब आएगी जब हम भगवान का कीर्तन करेंगे, तो भगवान का कीर्तन किए बिना ये हो नहीं सकता। और भगवान का कीर्तन करेंगे जब ये इमोशंस आएंगे, रियल इमोशंस आएंगे, तो डिप्रेशन का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ही नहीं क्वेश्चन। तो ये बहुत लोग पूछते हैं कि प्रभु जी अगर मैं सोचेंगे डिप्रेस हो जाएंगे, भैया तुम करके दिखा दो, कर ही नहीं पाओगे। 2 दिन लेक्चर नहीं सुनोगे, भूल जाओगे सब, कहीं और पहुँच जाओगे। भूल ही जाते हैं, कुछ और चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाओगे, कुछ नहीं, और 1000 प्रॉब्लम्स हैं, एंटेंगल हो जाओगे। सो इसलिए ये हम सुनते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए दोनों प्रैक्टिस होनी चाहिए, भगवान का कीर्तन और अपना दुर्भाग्य, दैट। तब वो परफेक्ट मैच है। तो भगवान कीर्तन से परम आनंद आता है। और अपने आप को दुर्भाग्य सोचने से जो डिप्रेशन आएगी, वो उस परम आनंद में खो जाएगा। खोएगा तो नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो बात अलग है। वो डिप्रेशन में नहीं जाएगा, वो उसको कोप अप कर लेगा। तभी तो महाप्रभु कह रहे हैं कृष्णा 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 भाई माँ। वो क्यों कह रहे हैं कृष्णा कृष्णा रक्षा माँ? वो क्यों कह रहे हैं? वो बहुत डेप्थ है उसके अंदर। वो ऐसे नहीं कह रहे रक्षा माँ वे कृष्णा मुझे माया से रक्षा कर लो, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो तो एक बहुत छोटा पॉइंट है। वो क्यों कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं आपका कीर्तन गा रहा हूँ, मैं आपकी गुणगान गा रहा हूँ, और यहाँ मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ कि मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, वॉट एवर इट इज़। नहीं, तो मुझे इस डिप्रेशन से मेरी रक्षा कीजिए। वो यही कह रहे हैं। वो
क्योंकि उनका डिप्रेशन तो आप सोच भी नहीं सकते क्या होगा। वो तो विरह वही तो है, विरह का दुख मतलब डिप्रेशन ही है, मतलब मॉडर्न लैंग्वेज में समझे, विरह का दुख डिप्रेशन ही है। तो कह रहे मैं इतना चला जाऊंगा कि मैं मर सकता हूँ, मुझे प्लीज़ इससे बचा लीजिए। कैसे बचा लीजिए? कृष्णा 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 नाम बोल के आप बच जाओगे इससे। तो ये दोनों जब तक साथ में नहीं आएंगे ना चीज़ें, तब तक गोपी भाव तो बहुत दूर की बात है। अब ये बात है, इसको करने के लिए सही टेक्निक चाहिए, वरना चीज़ें गड़बड़ हो सकती हैं। टेक्निक ठीक चाहिए और प्रैक्टिस ठीक चाहिए और गाइडेंस चाहिए थोड़ी सी, तो फिर हो जाएंगी चीज़ें बस। अदरवाइज चलते रहो, दैट्स ऑल। ओके, सो समथिंग एल्स क्लियर हो गया? हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।